सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, कई दिनों से बच्चे लगातार फ़ोन कॉल कर रहे थे और कमेंट कर रहे थे यूट्यूब पे कि मैम ये बताइए कि क्या जो 1 साल वाला बीएड है, यानी कि 1 वर्षीय बीएड है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वादा किया गया था कि बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारे जो फेरबदल है शिक्षा जगत में वो हुए थे, जैसा कि 4 वर्षीय बीएड भी लॉन्च किया गया और ये भी कहा गया कि आने वाले 2030 के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि डीएलएड के नाम से जानते हैं, बीटीसी के नाम से, वो बंद हो जाएगा। तो लगातार बच्चों के इसके ऊपर कमेंट आ रहे थे कि मैम कब से भी जो प्रोग्राम है वो शुरू होने वाला है, क्या सच में ये 2024 में लागू होगा। तो आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। अगर आपके मन में भी डाउट है इस प्रोग्राम को लेके, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देख सकते हैं और जानकारी को जुटा सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि वीडियो के जो मुख्य पॉइंट होंगे वो ये कि सबसे पहला बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। क्या जिनका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है या जिन्होंने बीए किया है, क्या वो लोग भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के डाउट होते हैं कि मैम जो बच्चे बीएड का कोर्स करते हैं उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करते हैं। तो क्या अगर हम 1 साल वाला बीएड करते हैं इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसी कोई बात होगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और उत्तराखंड की समस्त यूनिवर्सिटी के लिए आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। आज का वीडियो तो बेसिकली स्पेसिफिक होने वाला है 1 वर्षीय बीएड के बारे में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जा रहा है 1 वर्षीय बीएड के बारे में वो ये है कि मैम पहले ये बताइए कि ये सच में लागू हो रहा है या नहीं। यदि अगर लागू हो रहा है तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने इसका की वेलकम किया है और जो इसको लागू करने जा रही है। तो और अगर ये कोर्स लागू होगा, इसमें कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो क्या मैं भी इसके लिए एलिजिबल हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि ये जो कोर्स है इस साल अभी तक जो खबरें आ रही है, वैसा तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तहत ये बोला गया कि जिस तरीके से आपने 4 वर्षीय बीएड को, यानी कि बीए प्लस बीएड प्रोग्राम को अपने यहाँ पे चला दिया है एज ए पायलट प्रोजेक्ट में, उसी प्रकार से इस प्रोग्राम को भी आप चलाना स्टार्ट करिए। इनको जल्दी से जल्दी ये चलाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2020 में आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तब ये वादा हुआ था, आज 2024 आ गया। तो फिलहाल के लिए ये खबर आई है कि जो लखनऊ का विश्वविद्यालय है उन्होंने ऑलरेडी अपना एक डिटेल ड्राफ्ट तैयार कर दिया। डिटेल ड्राफ्ट तैयार क्या किया है, मतलब कि इस पूरे कोर्स में बारे में जानकारी होगी कि क्या आपका करिकुलम होगा, क्या सिलेबस होगा, किस लेवल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब मान लीजिए जो 1 वर्षीय बीएड करेगा उसके मन में तो सबसे पहला प्रश्न यही आएगा कि क्या मैं कक्षा 6 से 10 का टीचर बनूंगा या 11 से 12 का बनूंगा या कक्षा 1 से लेकर 5 का। तो वो सारे चीजें भी इसमें आगे वीडियो में क्लियर होंगी, ठीक है। तो ड्राफ्ट जो बनाया हुआ है, तो ड्राफ्ट ऑलरेडी उन्होंने पूरा बना के तैयार कर दिया है और ऐसा कहा है कि फरवरी तक जो हमारी एनसीटीई है, एनसीटी कौन है, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हर बोर्ड को चलाने के लिए, जैसे सीबीएसई 10वीं 12वीं को चलाने के लिए इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, आईआईटी एग्जाम को चलाने के लिए अलग बोर्ड होता है, यूजीसी होता है, नीट एग्जाम होता है। उसी प्रकार के लिए जो टीचिंग डिपार्टमेंट होता है ना, उसको देखने के लिए कि वहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होना है, उसे देखने के लिए हमारे पास जो बोर्ड है उसे कहा जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी। तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उन्होंने ऑलरेडी अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है और उसमें उन्होंने पूरा बता दिया है कि हम इस प्रोग्राम को इस तरीके से इन भागों में और ये चीज़ अपने करिकुलम में डालेंगे और जो बच्चे इसमें बैठेंगे वो किस किस क्लास को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो अभी वो ड्राफ्ट एनसीटी के पास है, जब वो उसको अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद ही अगर एवरीथिंग गोज वेल आप लोगों के फेवर में जाएगा और अप्रूव हो जाता है तो 2024 के सत्र का जो सेशन होगा उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय में निश्चित रूप से ये स्टार्ट हो जाएगा। ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने बोला, अपना ड्राफ्ट दिया। बाकी इसके साथ साथ भाई जाहिर सी बात है, जब एक यूनिवर्सिटी में एक ड्राफ्ट अप्रूव हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो सारी जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी अप्रूव किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह बीएड का जो एक सिलेबस होता है, जो करिकुलम होगा ना, वो एक ही होगा। अब ऐसे तो नहीं है ना कि झारखंड की यूनिवर्सिटी अपना कुछ और पढ़ा रहे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पढ़ा रहे, और भाई उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा अपना अलग पढ़ा रहे। भाई बीएड को जो बच्चा टीचर बनेगा उसको
तो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी बात हमको यही समझ में आएगी, ड्राफ्ट जो है वो एनसीटी के पास जाना है। अगर एनसीटी उसे अप्रूव कर देती है या उसमें कुछ खामियां भी निकालती है तो वो फटाफट से जल्दी से ठीक होंगी और विश्वविद्यालय से ठीक करेगा, और 2024 में जल्द से जल्द इस साल 1 वर्ष का बीएड जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भाई इसमें कौन कौन बच्चा भाग ले सकता है, कौन इस प्रोग्राम में बैठ सकता है और आप किस क्लास के टीचर बनेंगे। तो देखिए बच्चों, लखनऊ विश्वविद्यालय ने बोला है कि जो इस प्रोग्राम में बैठेगा, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि मास्टर्स जिन्होंने किया, ये तो आपको पता ही है, यानी कि मास्टर्स आपने चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी में भी किया। जैसे बच्चों का प्रश्न है कि मैम मेरा जो ग्रेजुएशन है वो साइंस हिस्ट्री में, लेकिन मैंने एमए इंग्लिश से किया है, एमए हिस्ट्री से किया है, तो क्या मैं बीएड कर सकता हूँ 1 वर्षीय बीएड? फिर मेरे इस बीएड में सब्जेक्ट कौन से होंगे? मैं साइंस का सब्जेक्ट लूंगा या इंग्लिश एमए इंग्लिश का टीचर बनूंगा, ठीक है। तो देखिए, आपने मास्टर जिस भी सब्जेक्ट में किया, चाहे ग्रेजुएशन किसी में भी किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास्टर जिस भी सब्जेक्ट में किया होगा, आप इस 1 वर्षीय बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें बैठ पाएंगे। चाहे आप फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर भी दे रहे होंगे ना, तो भी आप इस एग्जाम में बैठ पाएंगे, या आपने कंप्लीटेड कर दिया है तो भी आप इसमें बैठ पाएंगे, ठीक है। ये तो मास्टर्स वालों के लिए। अब दूसरा जो क्राइटेरिया है, उन्होंने बोला है कि जिन बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हो चुका है, 4 इयर्स ग्रेजुएशन। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे 4 वर्ष की कुछ बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, कुछ बीटेक कर लेते हैं, कुछ अपना एग्रीकल्चर का कर लेते हैं। तो जिन बच्चों का 4 वर्षीय कोई भी डिग्री होगी ना, कोई भी बोला उन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं बोला, उन्होंने बोला कोई भी डिग्री होगी, तो वो सारे बच्चे इस 1 वर्षीय बीएड में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि सीधा सीधा जो फायदा इसमें मिलने वाला है ना, वो मास्टर्स वाले बच्चों को मिलने वाला है। भाई 4 वर्षीय बीएड का जो बीटेक वाला जो बच्चा होगा, जाहिर सी बात है वो बीएड क्यों करेगा, पहले तो वो अपना ऑप्शन देखेगा ना। तो जो बच्चे मास्टर्स करके बैठे हैं ना, उनके लिए ये जो 1 वर्षीय बीएड है निश्चित रूप से लाभकारी होने वाला है, ठीक है। तो 2 चीजें हमको क्लियर हो गई। बाकी एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए, कौन इसे भर सकता है, फॉर्म कब आएंगे, एज क्या है, वो बात की बात है। फिलहाल आप जो बेसिक स्टैंडर्ड है उसे समझिए। अब देखिए, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों का कि मैम इसमें ये बताओ कि बीएड में तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी क्लास के टीचर बनेंगे। तो देखो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या कहा गया है कि हमारा जो इंडिया का एजुकेशन मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल मतलब जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाई होती है, अभी कैसे होती है पढ़ाई, आप 10+2 करते हो, देन फिर ग्रेजुएशन करते हो, इस तरीके से होती है ना, आप 6 to 8 पढ़ते हो। लेकिन अब उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो सिस्टम होगा वो मॉड्यूल होगा 5+3+3+4। दोबारा रिपीट करती हूँ, 5+3+3+4। अब इसमें 5 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, 4 का मतलब बच्चों उसे आप समझिए। देखिए, ये जो कोर्स है ना, ये जैसे कि 4 चरणों में डिवाइड होगा। तो 5 होगा, सबसे पहले है आपका फाउंडेशनल कोर्स, ठीक है, फाउंडेशनल कोर्स होगा। दूसरा होगा आपका प्रिपरेटरी कोर्स होगा, स्कूल होगा, ठीक है। तीसरा आएगा आपका मिडिल स्कूल, और चौथा आएगा आपका सेकेंडरी स्कूल। तो जो फाउंडेशनल कोर्स है ना, वो पूरा क्या है, 5 साल का कोर्स उन्होंने बोला है। अब देखिए, इस 5 साल के कोर्स में इन्होंने क्या क्या चीजें लिखी है कि जैसे आपका कक्षा जो बच्चे 6 और 8 वर्ष तक के रहेंगे, तो उसमें बेसिकली उन्होंने आपका इंक्लूड किया है, जैसे कि आपका बाल वाटिका यानी कि जैसे आंगनवाड़ी है, उसमें भी बच्चे पढ़ेंगे, और इसके साथ आपका जो क्लास 1 और 2 है ना, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि टोटल 5 सालों में आपका क्लास 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, और बेसिकली जो बाल वाटिका जो आपकी आंगनवाड़ी जो होती है ना छोटी, जैसे कि हम LKG UKG बिल्कुल नर्सरी क्लास बोलते हैं, वो सारी कंप्लीट होगी। तो 5 साल का फाउंडेशनल कोर्स के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है आपका प्रिपरेटरी आई एम सॉरी, प्रिपरेटरी मतलब कि ये 3 वर्ष का होगा। तो इसमें क्लास 3 से लेकर और 5 तक में आपका बच्चे की पढ़ाई होगी, और इसमें जो बच्चों की एज होगी वो 8 से 11 वर्ष तक होगी। तो देखो बच्चों, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसमें एज का भी बहुत मैटर है। पहले हम क्या करते थे, बच्चे को 3री क्लास में जाता था और सीधे हम उसको LKG में UKG में डालते थे ना, पेरेंट्स बोलते हैं अरे मेरे बच्चे तो पढ़ने में फर्स्ट है। अब ऐसा नहीं होगा, अब बच्चे का जो पूरा जो सिस्टम होगा ना, एज भी उसमें लिखी जाएगी। कक्षा जैसे फाउंडेशनल कोर्स है, तो बच्चे की उम्र 6 और 8 वर्ष तक ये उसका फाउंडेशनल कोर्स पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा 5 साल का आप बोल दो कि जी सीधे उसको फर्स्ट में भेज दो, ठीक है।
तीसरा आता है आपका मिडिल स्कूल भी आपका अगेन थ्री ईयर्स का होगा, जैसे कि आपका मॉड्यूल ही है 5+3+3+4। तो इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 की आपकी पढ़ाई होगी और बच्चे की जो एज होगी वो 11 से लेकर 14, ठीक है। और चौथा और अंतिम होगा वो होगा सेकेंडरी स्कूल। तो सेकेंडरी स्कूल जो होगा वो 4 साल का होगा और 9 से लेकर 12 तक की आपकी पढ़ाई होगी और बच्चे की जो एज होगी वो 14 से लेकर 18 साल तक होनी चाहिए। तो ये कहने का मतलब है कि राउंड फिगर में जब तक बच्चा 18 का होगा पूरा आपका उसका 12 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट्स अपना दिमाग नहीं लड़ाएंगे कि मेरे बच्चा होशियार है, बुद्धू है, उसको इतनी पढ़ाई करनी है। मॉड्यूल जो बना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने बच्चे का एज और उसका क्लास होना चाहिए, ठीक है। अब आती है यहाँ पे बात कि कौन बच्चा किस कोर्स को लेगा। तो देखिए कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये है कि उनने बोला है कि जो बच्चे इस प्रोग्राम में भाग लेंगे, 1 वर्षीय बीएड प्रोग्राम में, तो बच्चे को जब वो इस कोर्स को करेगा 1 वर्षीय बीएड, उसके पास ऑप्शन होंगे चॉइस कि वो किस क्लास का टीचर बनना चाहते हैं। तो उन्होंने 4 मॉडल दे दिए है ना, 5, 3+3+4। तो आपके पास एज ए एस्पिरेंट और कैंडिडेट चॉइस होगी कि आप देखिए कि क्या आप छोटे बच्चों को पढ़ाने में केपेबल है। भाई कुछ लोग छोटे बच्चों को बड़ा अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भैया छोटे बच्चों को पढ़ाना मतलब सिरदर्दी करना, हम तो 11th एंड 12th के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये आपके पास चॉइस होगी कि जब आप इस कोर्स को करेंगे, जब आप इस फॉर्म को भरेंगे, आपने बताना है कि आप किस बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो जो आप जिस बच्चे को पढ़ाएंगे, आपका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल और आपका जो करिकुलम, आपका जो सिलेबस, आपका जो एग्जाम और आपकी जो ट्रेनिंग होगी ना, वो आपके इसी के हिसाब से होगी। तो ध्यान रखना है बच्चों कि चाहे आपने एमए में कितने भी 30 मार्क खाओगे, आपका जो न्यू एजुकेशन जो बोलेगा, जो ये फाउंडेशनल कोर्स, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी बोलता है, इसी के हिसाब से आपने अपना चूज करना है। जो क्लास आप अच्छे से पढ़ा सकते हो वही आपने इसमें चूज करनी है, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। बाकी इसके अलावा तो अभी तक कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जो भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको मिल रही है, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि कुछ गलत है या सही है, बट ये है कि जो भी आप देख लीजिए, आप खुद भी अपना एनालिसिस करके समझ सकते हैं। मेरे पास तो अभी तक यही खबर थी, बाकी मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कि कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे पाऊँगी। बाकी इस वीडियो को सुनने के बाद भी और अगर देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप निश्चित रूप से मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, जो कि बच्चे लेते हैं, स्पेशली बीएड वाले बच्चे जो कि करियर हेल्प लेते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आप भी ले सकते हैं, ठीक है। जिसका कि फ़ोन नंबर ये है और आप अगर इस पे हाई लिख के भेजेंगे, मेरी टीम आपको रिप्लाई करती है और इसकी फ़ीस होती है 299 रुपीज़, ठीक है। तो 299 रुपीज़ दे के आप मुझसे डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर सकते हैं 30 मिनट्स तक और 2 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बच्चों को निश्चित रूप से हेल्प रही होगी और मिली होगी जो इस कयास में और इस दुविधा में थे कि भाई 1 वर्ष का बीएड जो है वो कब शुरू होने वाला और क्या क्या उसका पूरा प्रोसेस होना है। तो बस बच्चों, मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और करियर हेल्प के लिए डायरेक्टली फ़ोन पे बात कर सकते हैं। शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और उत्तराखंड की समस्त यूनिवर्सिटी के लिए मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।